मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने संसद में कहा, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत की जा रही है। हमने भारत से मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आधिकारिक अनुरोध किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को कहा कि द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च से पहले वापस भेजा जाएगा, जबकि 2 विमानन प्लेटफॉर्म में तैनात बाकी के भारतीय सैनिकों को 10 मई तक हटा दिया जाएगा। चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मुइज्जू ने संसद में दिए पहले संबोधन में कहा कि उनका मानना है कि मालदीव के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा इस उम्मीद से उनके प्रशासन का समर्थन करता है कि वे देश से विदेशी सेना की मौजूदगी खत्म कर देंगे और समुद्री क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाला कोई भी समझौता नहीं करेगा। मुइज्जू ने 17 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्यकर्मियों को उनके देश से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मालदीव की जनता ने उन्हें नई दिल्ली से यह अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मुइज्जू ने संसद में कहा, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत की जा रही है। हमने भारत से मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आधिकारिक अनुरोध किया है। इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा, हालिया बातचीत के अनुसार 3 विमानन प्लेटफॉर्म में से एक पर तैनात सैन्यकर्मियों को 10 मार्च 2024 से पहले वापस बुलाया जाएगा। बाकी के 2 प्लेटफॉर्म पर तैनात सैन्यकर्मियों को भी 10 मई 2024 तक वापस बुलाया जाएगा। नए चरण की द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत ने 2 फरवरी को कहा था कि द्वीप देश में भारतीय सैन्य प्लेटफॉर्म का संचालन जारी रखने के लिए एक परस्पर स्वीकार्य समाधान पर मालदीव के साथ सहमति बनी है। अभी भारतीय सैन्यकर्मी मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान का संचालन करने के लिए मालदीव में हैं। इनके जरिए सैकड़ों चिकित्सीय बचाव एवं मानवीय सहायता मिशन को पूरा किया गया है। भारतीय प्लेटफॉर्म पिछले कुछ वर्षों से मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराते रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे देश की संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता होता हो। उन्होंने कहा कि यदि इससे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को खतरा होता है तो वह दृढ़ रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को कहा था कि भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह को 10 मार्च से पहले वापस भेज दिया जाएगा और शेष कर्मियों को 10 मई से पहले वापस भेजा जाएगा। समूह की दूसरी बैठक 2 फरवरी को दिल्ली में हुई थी। भारत ने कहा है कि वह मालदीव में 3 विमानन मंचों का संचालन करने वाले अपने सैन्यकर्मियों के स्थान पर सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करेगा। इसके साथ ही भारत ने साफ किया है कि वह द्वीपीय देश का एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा कर्मियों की जगह सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मालदीव में तैनात सैन्यकर्मियों के मुद्दे का समाधान करने के लिए उच्च स्तरीय कोर समूह की हुई दूसरी बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 10 मई तक 2 चरणों में अपने सैन्यकर्मियों के स्थान पर दूसरे कर्मियों को तैनात करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को कहा था कि भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह को 10 मार्च से पहले वापस भेज दिया जाएगा और शेष कर्मियों को 10 मई से पहले वापस भेजा जाएगा। समूह की दूसरी बैठक 2 फरवरी को दिल्ली में हुई थी। पिछले साल दिसंबर में दुबई में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुइज्जू के बीच एक बैठक के बाद दोनों पक्षों ने कोर ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में लगभग 80 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में हैं, जो मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान संचालित करने में सहयोग करते हैं। इन हेलीकॉप्टर और विमान से सैकड़ों चिकित्सा निकासी और मानवीय मिशन को अंजाम दिया गया है। नवंबर में मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव है। मुइज्जू को व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वह भारतीय सैन्यकर्मियों को अपने देश से बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे। जायसवाल ने कहा कि भारत मालदीव का एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है। मालदीव को भारत की विकास सहायता के तहत बजटीय आवंटन पर जायसवाल ने कहा कि एक निश्चित राशि आवंटित की गई थी और इसे संशोधित किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में मालदीव के लिए बजटीय आवंटन 400 करोड़ रुपए था, लेकिन संशोधित अनुमान से पता चला कि परिव्यय 770.90 करोड़ रुपए हो गया, जो प्रारंभिक राशि से लगभग दोगुना है।
वित्त वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम बजट में मालदीव को विकास सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। जायसवाल ने कहा कि आगे की प्रगति पर स्पष्टता होने पर नए आंकड़े को संशोधित किया जा सकता है। भारत को पीछे छोड़ चीन मालदीव आने वाले पर्यटकों के लिहाज से शीर्ष देश बन गया है। मालदीव और भारत के बीच राजनयिक विवाद के बीच सोमवार को यहां जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2024 में 4 फरवरी तक 23,972 पर्यटकों के साथ चीन ने 11.2% हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान हासिल किया। चीन 2023 में तीसरे स्थान पर था। दूसरी ओर 2023 में पहले स्थान पर रहने वाला भारत 4 फरवरी तक के आंकड़ों में 16,536 पर्यटकों के साथ 5वें स्थान पर आ गया। इस साल अब तक मालदीव आने वाले पर्यटकों में भारत की 7.7% हिस्सेदारी है। यह घटनाक्रम मालदीव के 3 मंत्रियों के सोशल मीडिया पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भारत की प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकता है। पीएम मोदी ने जनवरी की शुरुआत में लक्षद्वीप की अपनी यात्रा के दौरान तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे, जिसके बाद उक्त टिप्पणी की गई। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी वायरल होने के तुरंत बाद देश की मशहूर हस्तियों सहित सैकड़ों सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने मालदीव में पर्यटन का बहिष्कार करने की अपील की। इसके बाद कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और कुछ यात्रा कंपनियों ने दावा किया कि राजनयिक विवाद के बाद बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर रहे हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 17 लाख से अधिक पर्यटकों ने द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा की थी। इनमें भारतीय पर्यटक 2,09,198, रूसी पर्यटक 2,09,146 और चीन के पर्यटक 1,87,118 थे। अपने भारत विरोधी रुख पर कायम रहते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने आज संसद को संबोधित करते हुए कहा कि द्वीप राष्ट्र किसी भी देश को हमारी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की अनुमति नहीं देगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और माले इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारतीय सैनिक 10 मई तक मालदीव छोड़ देंगे। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि द्वीप राष्ट्र में 3 विमानन प्लेटफार्मों में से एक पर भारतीय सैनिक 10 मार्च तक हट जाएंगे और अन्य 2 पर मौजूद सैनिक 10 मई तक हट जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा, मालदीव भारत के साथ समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा। हम किसी भी देश को हमारी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की अनुमति नहीं देंगे। वहीं विपक्षी दलों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) और डेमोक्रेट्स ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी कर द्वीप राष्ट्र की विदेश नीति में बदलाव को बेहद हानिकारक बताया था। बता दें, अभी भारत के करीब 80 सैन्यकर्मी मालदीव में हैं, जो मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान का संचालन करने के लिए है। इनके जरिए सैकड़ों मेडिकल बचाव एवं मानवीय सहायता मिशन को पूरा किया गया है। मुइज्जू के पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया। कार्यभार संभालने के बाद व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता माने जाने वाले मुइज्जू ने कहा था कि वह भारतीय सैन्यकर्मियों को देश से निष्कासित कर अपने चुनावी वादे को पूरा करेंगे। मुइज्जू 45 ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनावों में भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में मालदीव की पूर्ववर्ती सरकार के तहत प्रगति हुई थी। दोस्तों, इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।